ठीक है राशिद साहब, केस फाइल हो जाएगा, आप परेशान ना हो। मैं थोड़ा बिजी हूँ, आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। जी कहिए अमा साहब। जी वो दरअसल एक बहुत ही करीबी रेफरेंस से आपका कांटेक्ट मिला। सुना है आप फैमिली केसेस में एक्सपर्ट हैं। हाँ वो तो है, मैं आज तक कोई केस हारा नहीं। चलिए गुड। दरअसल मुझे अपने बच्चों की कस्टडी का केस फाइल करना है। पिछले कुछ दिनों से मेरे बच्चे मेरे साथ ही रह रहे हैं, मतलब मेरे और मेरी सेकंड वाइफ की। ओह आई सी। वकार साहब, मेरे और मेरी फर्स्ट वाइफ के बीच में ताल्लुकात कुछ ठीक नहीं है। जब से ताल्लुकात ख़राब हुए मैं उसके साथ नहीं रहता, पर मेरे बच्चे उसके साथ ही रहते थे। उसने मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ बहुत भड़काया, बहुत जहर भरा उनके जहनों में। फिर बच्चों ने जब मेरे साथ रहने की ख्वाहिश का इजहार किया तो इनके वकील की तरफ से ये नोटिस आ गया। इट्स अ वेरी सिंपल केस मिस्टर अहमद। हमारे पास ऐसे कई कानूनी दावपेच होते हैं जिससे हम ऐसे कानूनी नोटिस का मुंह तोड़ जवाब दे सकें। अगर आप कहते हैं तो मैं लीगल फॉर्मेलिटीज मुकम्मल करके आपसे पॉसिबिलिटी तय कर लेता हूँ। जी जी बिल्कुल। दरअसल मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके हम इस नोटिस का जवाब दें। आप फिक्र न करें, मैं आज ही पेपर्स तैयार कर लेता हूँ और कल आके आप उस पर दस्तखत कर दीजिएगा। फिर देखते हैं किस तरह इस केस को हम प्रोसीड करते हैं। ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वो राशिद के केस की फाइल लेकर आओ मेरे पास। माँ हूं उनकी, और ये सच कभी झुठला नहीं सकते आप। हमारे अगर बच्चों को नहीं देंगे ना मुझे, तो ना चाहते हुए भी मुझे अपने बच्चों के कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। धमकी दे रही हो मुझे? धमकी? हमारे धमकी कमजोर लोग देते हैं। एक माँ कभी कमजोर नहीं पड़ सकती, अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, ये याद रखना। क्या हुआ? क्या कहा वकील ने? वो कह रहे हैं कि केस हम जीत जाएंगे, बच्चों की कस्टडी मिल जाएगी। हमारे लेकिन क्या हासिल होगा ये सब कुछ करके? आप क्यों मैं और अपना तमाशा बनाना चाहते हैं दुनिया के आगे? नाज़रीन, सारे मुजामीन मेरे बच्चे हैं। तुम जानती हो वरीदा पहले ही मेरी माँ को अपनी तरफ कर चुकी है। बच्चों के मामले में अब कभी हार नहीं मान सकता मैं। चले माने कि आप केस जीत गए, उससे क्या होगा? क्या बच्चे आपको एक्सेप्ट कर लेंगे? आप हसीन, वो मेरे बच्चे हैं, मुझे क्यों एक्सेप्ट नहीं करेंगे? क्योंकि उनके दिलों में आपके लिए नफरत पैदा हो चुकी है। रिदा ने ना बहुत ज्यादा कचरा भर दिया उनके दिमाग और दिलों में आपके लिए। और आप ये बात माने या ना माने, लेकिन दुनिया का असूल है कि बच्चों का झुकाव हमेशा ज्यादा माँ की तरफ ही होता है। मेरी माँ ने आप केस वापस ले ली और बच्चों को रिदा के हवाले कर दें। इसी में इस घर की और हमारी भलाई है।
बच्चों ने खाना खा लिया? हाँ जी। आ जाओ अम्मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह उम्र दराज करे। सब खैरियत तो है ना? जी। वो मैं पूछना चाह रही थी कि क्या फैसला किया तुमने बच्चों का? मैं तो कहती हूँ कि कहाँ बच्चों को कोर्ट कचहरी में घसीटोगे, कोई फायदा नहीं। मासूम जहनों पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। माँ को दे दो, माँ भी खुश, बच्चे भी खुश। हेलो। श्वेता, वो तुम्हें कुछ बताने के लिए फोन किया है। देखो, तुम्हें ये बताना था कि तुम कुछ भी कर लो, मेरे बच्चों को मुझसे दूर नहीं कर पाओगी। मेरे पास ही रहेंगे। कोर्ट जाना चाहती हो ना तुम, शौक से जाओ, पर देख लेना वहां भी जीत मेरी ही होगी। नालत ये हुआ। क्या हुआ रिदा? कोर्ट से नोटिस आया अम्मी। क्या माँ तो क्या हो गया? क्यों अंधे हो गए हैं ये? क्यों नहीं दिखाई दे रहा कि वो दोनों औरतें मेरे बच्चों के साथ क्या जुल्म कर रही हैं? और हम सिर्फ अपनी जिद और अपनी झूठी अना की वजह से सब कुछ नजरअंदाज कर रहे हैं। मेरी तो खुद समझ नहीं आता बेटा कि उसको हो क्या गया है। पता नहीं कौन सा तावीज़ घोल के पिला दिया उन औरतों ने कि उसकी सोचने समझने की सारी सलाहियत ही मफकूद हो गई है। ऐसा है ना अम्मी, तो फिर ऐसे ही सही। माँ हूँ तो एक्शन लेना होगा मुझे। जाके लॉयर से मिलती हूँ, देखती हूँ कि फर्दर डिटेल्स क्या हैं और कैसे इस केस को हैंडल करना है। ऐसे तो नहीं छोड़ सकती अपने बच्चों को मैं। ठीक है, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। खैर से जाओ, खैर से वापस आओ।
हेलो जी वकील साहब। ओह ग्रेट। नहीं बिल्कुल भेजना चाहिए था, बेहतरीन। सुनिए आगे भी इसकी जो भी अपडेट हो प्लीज आप मुझे फोन पे देते रहिएगा। जी आई अप्रिशिएट, थैंक यू। वकील की कॉल थी, कुछ किया है रिदा ने फिर से? उसने क्या करना है, उसने जो करना था कर दिया। अपने वकील के हाथों नोटिस भिजवाया था ना मुझे, अब मेरे वकील ने उसकी नोटिस का जवाब भेजा है। इसका मतलब आप केस लड़ रहे हैं? हाँ। हमाद, लेकिन आपको क्या मिलेगा ये सब कुछ करके? आप सोचे हम शरीफ लोग हैं, इस तरह कोर्ट कचहरी के चक्कर, ये ठीक बात नहीं होगी। आप क्यों बेइज्जती करवाना चाहते हैं हमारी, हमारे खानदान की, हमारे नाम की? नाज़ी ने लड़ाई मेरी और रिदा की है, बेहतर होगा तुम खुद को इससे बाहर रखो। हमाद, लेकिन मैं सिर्फ नाज़ी मुझे और कुछ नहीं सोचना। रिदा ने मेरे बच्चों के जहन में मेरे खिलाफ जहर भरा था ना, मुझसे दूर किया था ना मेरी औलाद को। अब वो बच्चे उसके पास भी नहीं रहेंगे। अगर वो किसी के साथ रहेंगे तो बस अपने बाप के साथ। बात खत्म। ओफो, ये तो मुसीबत गले ही पड़ गई है। दिस वॉज एक्सपेक्टेड। मैं जानती थी कि आपके हस्बैंड को नोटिस भेजने के बाद आपके हस्बैंड यही कदम उठाएंगे। अब इस तरह के केसेस में ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, इसमें परेशान होने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ अब ये देखना है कि सामने वाले केस को कैसे कमज़ोर किया जा सकता है। और आपके पास तो वैसे भी बहुत वैलिड रीज़न है, क्योंकि उस घर में आपके बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है। प्लीज़ आप मुझे बता सकती हैं कि कितने चांसेस हैं कि मेरे बच्चों की कस्टडी मुझे मिल जाए? कहीं ये ना हो कि कोर्ट हमाद के हक में फैसला सुना दे। अब कोर्ट क्या फैसला देगी ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन अपने सालों के तजुर्बे के बाद मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि कानून अंधा नहीं है। मासूम बच्चों को ऐसे शख्स के हवाले कर दे जो उनको पालने के काबिल ही नहीं है। बाय द वे मैम, ये सारे प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा? आई मीन सारे केस में? अब मेरा ख्याल है कि 3 से 4 हेयरिंग में फैसला हो जाएगा, लेकिन इसमें सबसे अहम बच्चों की गवाही होगी। आप समझ रही हैं ना? आई होप कि बच्चे किसी के प्रेशर में ना हो। एक्चुअली मैम बात ये है कि पता नहीं हमाद को क्या हो गया। आखिर मान क्यों नहीं जाता, क्यों नहीं बच्चों को रिदा के हवाले कर देता? अम्मा तुमसे बातें कर रही हूँ, मैं जवाब दे सकती हो? खाली पेट दिमाग नहीं चलता मेरा। तुम यहाँ बैठ के खाना ही खाती रहो और वहाँ हमाद बच्चों को इस घर में सारी जिंदगी के लिए लाने का प्लान बना रहे हैं। फिर तुम्हारे जो ख्वाब है ना, जायदाद मेरी हो जाएगी, पैसे मेरे हो जाएंगे, ये सब यहीं पे रह जाएंगे। जब बोलेगी बुरा ही बोलेगी। अरे अभी सिर्फ नोटिस आया है, फैसला नहीं हुआ। तो तुम फैसला होने का इंतजार कर रही हो? अम्मा इससे पहले ये कुछ हो जाए तुम कुछ कर दो ना। इतनी मुश्किलों से तो मौका मिला था उन बच्चों से जान छुड़वाने का। पता नहीं क्यों हमाद भी ना जिद पे ही अड़ गए हैं। बात सुन, रिदा ने हम्माद की मर्दानगी को ललकारा है।
इतनी आसानी से चुपका नहीं बैठेगा, उसे किसी दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा। तो समझाओ ना अम्मा, कुछ भी ऐसा करो कि बस हमाद राजी हो जाए बच्चों को इस घर से निकालने के लिए। मैं उन दोनों मनहूसों को ना इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा बस कर दे, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिला वजह में मेरा भी दिमाग खराब कर रही। कर लूंगी बात में अम्मा से, आने दे मुझे। मुझे अपने बच्चों की बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं हमाद ने उनसे क्या बात की होगी, केस के बारे में क्या बताया होगा उन्हें। एक फोन का सहारा था, वो भी छिन गया। कम से कम बच्चों की खैर खबर तो पता चल जाती थी। भाभी आप टेंशन ना लें, मेरा नहीं ख्याल हमाद ने बच्चों के साथ कोई गलत बात की होगी, और शायद वो बच्चों का पहले से ज्यादा ख्याल रख रहा होगा। हाँ रिदा, इतना नेगेटिव नहीं सोचो। अरे बेटा, हमें हमाद से डर थोड़ी है, हमें तो नाजनीन और शाकरा से डर है। पता नहीं क्यों वो दोनों मेरे बच्चों की जानी दुश्मन बनी हुई हैं। और अब ये नोटिस सर्व करने के बाद तो अल्लाह जाने क्या सलूक कर रहे होंगे वो दोनों सारे मुर्रामीन के साथ। अपने बच्चों से एक बार मिल नहीं सकती, उनको एक बार देख नहीं सकती प्लीज? नहीं भाभी, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं रहेगा। देखें, आपका केस अदालत में है और आप कोई भी कदम अपने वकील के मशवरे के बगैर नहीं उठा सकती। अगर आप वहां जाती हैं और बच्चों से मिलती हैं तो उनका वकील यही बात आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, जिससे हमारा केस कमजोर हो सकता है। सो प्लीज अंडरस्टैंड। फुरकान सही कह रहा है बेटा, हमारे पास सब्र के अलावा कोई और चारा ही नहीं है। बेटे, ये तो सोचो कि छोटे छोटे बच्चों को इतनी बड़ी बड़ी बातों में घसीटने का क्या फायदा होगा, क्या असर पड़ेगा उनके छोटे जहनों पे। मैं भी कब से यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ हमाद को अम्मा के बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं है। देखो बेटा, रिदा जो कर रही है ना उसे करने दो। उसका अपना दिमाग है, उसकी अपनी सोच है, लेकिन तुम तो समझदार हो, पढ़े लिखे हो। मैं कहती हूँ बच्चों को रिदा के हवाले कर दो। अरे बच्चे यहाँ रहें या वहाँ, क्या फर्क पड़ता है? वहाँ माँ है, तुम बाप हो। देखिए, आप लोगों को जो कहना है कह सकते हैं, और मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। जज्बाती ना हो। जज्बात में किए गए फैसले हमेशा से नुकसान पहुंचाते आए, हमने तो कभी नहीं फायदा होते देखा भाई। तुम सब कुछ छोड़ो, तुम अपने बेटा बेटी को दिमाग में लाओ। अच्छे लगेंगे वो कोर्ट कचहरी में घसीटते हुए एक दूसरे को। और फिर ये भी तो सोचो, नाजो माँ बनने वाली है, तुम भी बाप बनने वाले हो। घर में एक अलग रौनक होगी, तुम्हारा दिल बहल जाएगा, ये भी अपने कामों में लग जाएगी। और सच्ची बात कहूँ, बुरा ना मनाना, इन झमेलों में ना तुम मेरी बच्ची नाजो को तो टाइम ही नहीं दे पा रहे। कल कला को अगर इसको कुछ हो गया फिर क्या करोगे? बिल्कुल सही कह रही हैं अम्मा। अगर मैं आपसे शिकायत नहीं करती तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मुझे बुरा नहीं लगता। मुझे भी जरूरत है आपकी, आपके वक्त की। जो मसला था वो आपके और रिदा के दरमियान हल हो सकता था। बच्चे हैं, घर का मामला है, अब दुनिया के सामने तमाशा बनाने की जरूरत क्या है भला? नाजो बिल्कुल ठीक। भाई भूख लग रही है। अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। तुम क्या करोगे सारिन? मैं तुम्हारे लिए किचन में जाके कुछ खाने को ले आऊंगा। लेकिन आंटी ने तो मना किया है
किचन में नहीं जाना। मैं छुपके से जाकर ले आऊंगा। मैंने देखा था वहाँ पर एक ब्रेड रखी थी। लेकिन आंटी को पता चल गया तो? अरे परेशान मत हो, मैं भाग कर जाऊंगा और भाग के आ जाऊंगा। बाइक देख के जाना। हाँ रामीन, तुम फिक्र मत करो। सारिम, क्या लेके जा रहे हो? कुछ नहीं। अरे रुको, रुक जाओ, क्या कह रही हूँ मैं? सारिम रुको फौरन, रुक जाओ, क्या कह रही हूँ मैं? रुको, दिखाओ मुझे क्या छुपा रहे हो। कुछ नहीं छुपाया। ब्रेड चोरी की है? आज ब्रेड चोरी की है, कल को पता नहीं क्या चोरी करोगे। छोड़े मुझे, मेरे भाई को छोड़े, मेरे भाई को छोड़े मुझे, छोड़े मेरे भाई को। छोड़ दे बीबी जी, बच्चे हैं। ऐसे कैसे छोड़ दूं? मना किया था ना इसे। मेरी बात के खिलाफ कैसे गया ये? चलो। अरे क्या मुसीबत है, क्या मनहूस आवाजें आ रही है, क्या अजाब मचा रखा है सुबह सुबह? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अम्मा हरकतें देखो इसकी। मना किया था मैंने इसे, फिर भी चोरी की है इसने। ब्रेड चोरी की है किसी से जाके, और जब इससे पूछा तो मेरे मुंह पे इनकार कर रहा है, झूठ बोल रहा है आगे से। वाह वाह वाह, चूंटी के भी पर निकल आए हैं। क्या मसला है भैया? पर ही काटने जा रही हूँ अम्मा। चोरी की है ना, सजा भी मिलेगी। हमाद तो मेरी बात को गलत समझ रहे हैं। बच्चों की सबसे अच्छी परवरिश उनकी माँ कर सकती है, इसलिए जिद छोड़ दे और बच्चों को रिदा भाभी के हवाले कर दे। तो तू ये चाहता है कि रिदा ने और माँ ने जो मेरे पे इल्ज़ाम लगाए हैं उन सबको सच साबित कर दूं मैं? हार मान लूं? उन लोगों ने जो भी इल्ज़ामात मेरे पे लगाए हैं खुद उन्हें सच्चा साबित कर दूं? आंटी ने और रिदा भाभी ने तुम पर कोई इल्जामात नहीं लगाए। हाँ, अलबत्ता मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि बच्चे वहां महफूज नहीं हैं। अच्छा, तो मतलब बाप के पास ही बच्चे महफूज नहीं हैं। और वैसे भी नाज़नीन जितना बच्चों का ख्याल रखती है ना, इतना मैंने कभी रिदा को रखते हुए भी नहीं देखा। देखा है मैंने बच्चों से कितना प्यार करती है। और वैसे भी रिदा ने बच्चों को सिर्फ इस्तेमाल ही किया ना, मेरे खिलाफ कान भरने के लिए। बहुत गलत कर रहे हो हमाद, पछताओगे।
ये हम्माद तो बहुत ही ढीठ और खबीस निकला, कुछ सुनने और समझने को तैयार ही नहीं। यही तो खुद बस हो गई अम्मा, बच्चे नहीं जाने वाले इस घर से। गलती हो गई नाजो हमसे, हमने रिदा को ना बहुत हल्का ले लिया। तेरी शादी नहीं है जितनी दिखती है, बड़ी चालाक है, हम्माद की रग रग से वाकिफ है, तभी तो उसका कोई बार खाली नहीं गया। हमसे चूक हो गई। मुझे लगता है हमें हमारा पुराना हथियार इस्तेमाल करना पड़ेगा। सही कह रही है, सही कह रही है, कुछ ऐसा ही अमल दोबारा करना पड़ेगा। अरे इतना तो बता दो, खाना खाया कि नहीं? खाना खा लिया था तो? जी साहब जी, खाना खा लिया। सालिम, शामीन, आप दोनों यहाँ बाबा के साथ इस घर में खुश तो हो ना? अच्छा सुने तो, देखो मैं जानता हूँ आप दोनों बाबा से नाराज हैं, और होना भी चाहिए। बाबा इतने बिजी रहते हैं, आपको टाइम ही नहीं देते। आई प्रॉमिस यू, अब से मेरा सारा टाइम आप लोगों का। कैरम खेलेंगे, मूवीज देखेंगे। अरे कुछ तो बात करो, कुछ नहीं कहोगे बाबा से? बाबा अरे तुम दोनों अभी तक जाग रहे हो? कितने दफा मैंने आपसे कहा है कि बच्चों को टाइम पे सुला दिया करें, तबीयत खराब हो जाएगी ऐसे। और आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? पूरा दिन काम करते हो, फिर इस तरह से परेशान होते रहते हैं बच्चों के लिए। ऐसा है ना इनके पास? चले आए। चलेंगे, आप लोग सो जाएं। कल से ना प्रॉमिस पूरा दिन मजा करेंगे। चलो, गुड नाइट। नहीं बेटा नहीं, रोते नहीं है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। रज़िया आंटी, मुझे मामा से मिलना है, मुझे उनकी याद भी आ रही है। बेटा बहुत जल्दी आपकी मामा आप दोनों को यहाँ से लेकर जाएंगी। आप अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह ताला बच्चों की दुआ बहुत जल्दी सुनता है। चलो अब सोने की तैयारी करते हैं। चलो आ जाओ। सो जाओ बेटा। ये हेलमेट निकाल दो।
अमा साहब, अगले हफ्ते से आपकी केस की हियरिंग शुरू हो रही है। मैं आपको किसी किस्म के अंधेरे में नहीं रखना चाहता। देखिए, कोर्ट अक्सर ये फैसला माँ के हक में सुना देती, और यहाँ तो आपकी वाइफ फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक तरीका है जिससे हम ये केस जीत सकते हैं। तो कार साहब, अगर कोई तरीका है तो बताइए। देखिए, मैं किसी भी हालत में ये केस हार नहीं सकता। हमें कोर्ट में साबित करना होगा कि फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के बावजूद वो बच्चों की तरबियत सही तौर पे नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी नज़र में उनका किरदार मशकूक है। हमें यह भी साबित करना होगा कि उनके कई लोगों से ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से बच्चों के जहन और परवरिश पर बुरा असर पड़ेगा। ये वाहिद तरीका है जिससे हम ये केस जीत सकते हैं, और आपको कोर्ट में ये भी कहना होगा कि वो आपके फ्रेंड में इन्वॉल्व है। कार साहब, आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं। भरी अदालत में रिदा के ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगाऊं मैं, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा, और ना ही आप करेंगे। आप मुझे केस जिताना चाहते हैं ना, तो कोई और सीधा रास्ता निकालिए ना। अरे मैं अपने बच्चों का बाप हूं और सही पर हूं, तो अदालत मेरे हक में फैसला क्यों नहीं सुनाएगी? देखिए, आप जज्बाती ना हो, आप प्लीज बैठे आप प्लीज। देखिए, कोर्ट में जज्बात से नहीं, दिमाग से काम लेना होता है, और यहाँ तो आपके बच्चों की कस्टडी का केस है, और ये केस आपको जीतना है। मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर ये बात कह रहा हूँ। बच्चों की कस्टडी का मामला आसान नहीं है, और आपका केस तो बहुत पेचीदा है। आप सगी माँ से बच्चे छीनकर सौतेली माँ के हवाले करना चाहते हैं। आपने दूसरी शादी कर ली है। अगर शादी ना की होती तो बात कुछ और होती, और बकौल आपके अब आप बाप भी बनने वाले, जबकि आपकी वाइफ ने ऐसा कुछ नहीं किया। और वैसे भी एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि इतने इख्तलाफात होने के बावजूद आपने अभी तक अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं दी, और ना ही उन्होंने खुला के लिए कोई केस दायर किया। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। टेक योर टाइम, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते केस की हियरिंग है, और मुझे केस हारने की आदत नहीं है। हार तो मैं भी नहीं सकता सर। मिलता हूं। कार साहब, अगर कोई तरीका है तो बताइए। देखिए, मैं किसी भी हालत में ये केस हार नहीं सकता। हमें कोर्ट में साबित करना होगा कि फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के बावजूद वो बच्चों की तरबियत सही तौर पे नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी नज़र में उनका किरदार मशकूक है। हमें यह भी साबित करना होगा कि उनके कई लोगों से ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से बच्चों के जहन और परवरिश पर बुरा असर पड़ेगा। ये वाहिद तरीका है जिससे हम ये केस जीत सकते हैं, और आपको कोर्ट में ये भी कहना होगा कि वो आपके फ्रेंड में इन्वॉल्व है। बच्चों की कस्टडी का मामला आसान नहीं है, और आपका केस तो बहुत पेचीदा है। आप सगी माँ से बच्चे छीनकर सौतेली माँ के हवाले करना चाहते हैं। आपने दूसरी शादी कर ली है। अगर शादी ना की होती तो बात कुछ और होती, और बकौल आपके अब आप बाप भी बनने वाले, जबकि आपकी वाइफ ने ऐसा कुछ नहीं किया।
और वैसे भी एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि इतने इख्तलाफात होने के बावजूद आपने अभी तक अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं दी और ना ही उन्होंने खुला के लिए कोई केस दायर किया। मैं रिदा पर इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकता हूं? ये बात सच है कि मैं रिदा के सामने घुटने नहीं टेक सकता, लेकिन उस पर बदकिरदारी का इल्जाम, क्या करूं मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। दिलो दिमाग के बीच चली इस जंग में उलझता जा रहा हूं मैं। क्या फैसला करूं? मुझे